हेलो स्टूडेंट, आज हमारे नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 डायमेंशनल एनालिसिस फोर्थ लेक्चर, सूत्र स्थापित करें। इसके पहले हम लोगों ने बीमी परीक्षण द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच का पता लगाया था और नेक्स्ट केस में हम लोग पढ़ेंगे सूत्र स्थापित करें। तो सूत्र स्थापित करने के लिए अगर कोई भौतिक राशि का ये मालूम चल जाए कि वह किन किन मानों पर निर्भर करती है तो हम आसानी से उसका सूत्र का क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कोई सरल लोलक का आवर्त काल टाइम t, उसके गोलक के द्रव्यमान m की घात a, उस धागे की लंबाई l की घात b और उसके गुरुत्वीय त्वरण g की घात c पर निर्भर करता है। सरल लोलक जैसे कि मान के चलिए कि दीवार से या कील की सहारा से आप एक धागा और उसमें एक बॉब ले लीजिए लोहे का और उसको क्या करिए, पेंडुलम कराइए, तो ये आपका सरल दोलन की भांति ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा और ये नीचे की ओर झुकाव जी के कारण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस पर यानी जो टाइम हम पीरियड ज्ञात करते हैं वह गोलक की द्रव्यमान m और धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखेंगे t बराबर, यहाँ जब भी अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या, k, और यहाँ m की घात a, लंबाई l की घात b और यहाँ पर g की घात क्या है, c है। तो यहाँ देखेंगे दोनों पक्षों का डायमेंशनल फार्मूला लिखने पर, तो फर्स्ट केस हमारा यहाँ से एराइज होता है कि टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 और t, और यहाँ से k और द्रव्यमान मास है तो इसका बीमी सूत्र m हो जाएगा और ये हो जाएगा बीमा a, और ये है लंबाई का L बीमा B और गुरुत्वीय त्वरण का बीमी सूत्र होता है LT-2 और ये हो जाएगा बीमा C। अब यहाँ पर जो है हम एक साथ जो है इनको एक साथ जो है यहाँ पर लिख लेंगे, तो M पर बीमा A, लंबाई B और ये लंबाई C है, तो लंबाई B और ये C दोनों एक साथ लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा और T-2 के साथ C का मल्टीप्लाई कर देंगे तो T-2C। अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में तो हम दोनों पक्षों की बीमीय सूत्र लिख लेते हैं। सेकेंड केस में दोनों पक्षों का बीमाओं की तुलना करने पर, तो यहाँ बीमाओं की तुलना से a b प्लस c और -2c, यहाँ देख सकते हैं 0 0 और t पर घात या 1 या कह सकते हैं यहाँ पर बीमा, तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0, b प्लस c इक्वस टू 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और -2c बराबर यहाँ पर बीमा का मान 1 है, कुछ नहीं अगर शो करता है तो यहाँ बीमा का मान 1 है, तो -2c बराबर 1, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का पक्षांतर कर देंगे और 2 का नीचे डिवाइड कर देंगे तो -1/2। अब ये c का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो c का मान यहाँ रखेंगे तो -1/2 और b और बराबर 0, तो b प्लस माइनस माइनस 1/2 बराबर 0, तो b बराबर 1/2, तो यहाँ से a का मान, c का मान और b का मान निकल आएगा, तो a b और c का मान समीकरण 1 में यहाँ से रखेंगे, तो रखिए, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में रखने पर t बराबर k, m पर बीमा a, लंबाई l पर बीमा b और g पर c घात के रूप में है, तो ये मान रख देंगे, यहाँ से a का मान 0, b का मान हाफ और c का मान -हाफ। तो यहाँ पर देखिए l हाफ का मतलब होता है रूट, ये जान लीजिए आपके लिए नया है, और रूट का मीन्स होता है किसी का पावर हाफ, ओके, ये आप यहाँ से देख लीजिए, और ये -हाफ है तो इसको हम क्या करेंगे, अंश में लाएंगे, सॉरी हर में लाएंगे, और यहाँ से आपका माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो घात के साइन में यहाँ से परिवर्तन हो जाता है, तो t बराबर हो जाएगा k और रूट में l, और ये भी g को भी आप जब रूट में करेंगे तो एक साथ लिख सकते हैं L/G, और ये प्रयोग के आधार पर ये k की वैल्यू जो है 2 पाई फाइंड की गई है, और यहाँ से 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/G। इसके बाद हम नेक्स्ट केस में, चौथा केस में पढ़ते हैं नियतांकों का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। ये अक्सर कंपटीशन में जो है पूछ देता है आपका कि नियतांकों का बीमीय सूत्र आप कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए नियतांकों का बीमीय सूत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 80
और प्लस बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर, और इसका हमें यहाँ पर बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस, दोनों पक्षों का की तुलना से, दोनों पक्षों की तुलना से x की जो वैल्यू है वह यहाँ से हो जाएगी 80, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, c प्लस टी स्क्वायर है। तो ऐसे केस में हम करते क्या है, तो ये जो c और प्लस टी स्क्वायर है इसकी तुलना हम c की वैल्यू टी स्क्वायर से कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक वैल्यू c प्लस टी स्क्वायर का एक डायमेंशनल फार्मूला मेजर कर लिया जाता है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ ध्यान से आप देखोगे, और इसके बाद में इसकी तुलना इसके साथ पूरा करेंगे। तो पूरा का पूरा कर लीजिए आप, x की वैल्यू b अपान सी प्लस टी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे x की तुलना b के साथ करते हैं, जो कि हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू निकालिए, तो a बराबर हो जाता है x बाई टी, और यहाँ से आप देखोगे c की वैल्यू t, तो c का डायमेंशनल फार्मूला बराबर ये हो जाता है t क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा t2। यहाँ से हमारा c निकल आया, और यहाँ से देखेंगे तो b की वैल्यू निकालनी है डायमेंशनल फार्मूला के रूप में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू सी प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए, तो a का यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो यह आएगा x का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पर x जो है आपका मीटर में है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और x का लंबाई l, और ये हो गया आपका टाइम t, तो ये निकल के आता है आपका l t माइनस 1। c का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया। b का क्या हो जाएगा, तो b का डायमेंशनल फार्मूला x का होता है l, और अभी हमने यहाँ c प्लस टी स्क्वायर का निकाला क्या, t2, तो ये हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे l t2। ओके, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो नेक्स्ट केस में, चौथे केस में यहाँ देखेंगे नियतांकों का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। कैसे आप यहाँ से किसी नियतांक का बीमीय सूत्र ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कोई क्वेश्चन दिया है समीकरण के फॉर्म में, और x की वैल्यू है 80 प्लस बी टी स्क्वायर और प्लस सी टी का क्यूब, और इसमें आप a, b व c का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ से आप कैसे a, b और c का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें यहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों पक्षों की तुलना से, और सबसे पहले आपको ये आना चाहिए समझ में कि जो यक्ष है वह मीटर में है। क्या है, ये लंबाई है, मीटर है, तब इसका आप आसानी से जो है डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तब यहाँ से पक्षों की जब तुलना करेंगे तो यक्ष का जो तुलना है 80 के साथ, फिर x की तुलना बी टी स्क्वायर के साथ, और x की तुलना सी टी क्यूब के साथ करते हैं। ये इसका ऐसा प्रोसेस है, नियम है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x की वैल्यू 80, x की वैल्यू यहाँ से बी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ से सी टी का क्यूब। अब यहाँ दोनों पक्षों से आप चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करिए, a की वैल्यू हो जाएगी x अपान टी, b की वैल्यू हो जाएगी x बाई t2, और c की वैल्यू हो जाएगी x अपान t3। अब यहाँ से आप चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। a का डायमेंशनल फार्मूला, x आपकी लंबाई में है तो लंबाई l, और बिग ब्रैकेट लिखते हैं, टाइम का होता है t, तो यह आ जाएगा आपका l t माइनस 1। फिर यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या आ जाएगा, ये x दूरी है l और टाइम t है, तो यहाँ से t2, और इसके बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं l t माइनस 2।
और यहाँ आता है x की वैल्यू सी टी का क्यूब, तो c बराबर x बाई टी का क्यूब, और यहाँ से लिख सकते हैं c का डायमेंशनल फार्मूला। तो x का हो जाता है l और t का हो जाएगा T3, तो ये आपका निकल के आता है LT-3। ओके, तो इस तरह से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कुछ केसों में ये दे देता है कि ए का डायमेंशनल फार्मूला आपने फाइंड किया तो इसका भौतिक राशि बताइए। तो इसका तो मान लीजिए अगर हमें उतना आइडिया नहीं है तो इसका तो हम जान ही सकते हैं, लंबाई इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई है तो लंबाई LT-1, तो ये हो जाएगा आपका चाल या वेग का ये बीमी सूत्र होता है। तो यहाँ से आप भौतिक राशि का जो है बीमी सूत्र पता कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे LT-2 किसका होता है, ये त्वरण का इसके अपने अकॉर्डिंग किया गया है। तो अगर इसका मालूम चले तो आप बता सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।